अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शयान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। तो सबसे पहले हमारे पास होता है माई कंप्यूटर या सिर्फ कंप्यूटर या दिस पीसी। ठीक है, इसे आप माई कंप्यूटर भी बोल सकते हो, कंप्यूटर भी बोल सकते हो, दिस पीसी भी बोल सकते हो। ये होता कहाँ पर है, ये रहा आपके पास। इसी को ही कहते हैं माई कंप्यूटर या नॉर्मल कंप्यूटर या दिस पीसी। ठीक है, और इसका यूज़ क्या होता है, इसके ज़रिए आप किसी भी ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस मतलब ओपन करना। ड्राइव्स किसे कहते हैं, जैसे अगर आप कोई अपनी यूएसबी लगाते हो या अपना मोबाइल फ़ोन अटैच करते हो डेटा केबल के थ्रू, या आप डीवीडी रूम में कोई सीडी वगैरह लगाते हो या डीवीडी लगाते हो, तो उनको एक्सेस करने की जो ड्राइव आती है आपके पास वो आती है माई कंप्यूटर। तो आप क्या करो, सिंपल इस पर डबल क्लिक करो। ये जो आपके पास ड्राइव्स आ रही हैं इन्हें कहते हैं ड्राइव्स। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ भी आ रहा है, देखें डिवाइस एंड ड्राइव्स। फ़ोन है मेरे पास, ये दोनों मेरे कंप्यूटर की हैं। ठीक है, ये मैंने यूएसबी लगाई हुई है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूएसबी ड्राइव, और ये डीवीडी रूम है मेरी। अगर मैं कोई भी सीडी लगाता हूँ या डीवीडी लगाता हूँ तो वो यहाँ पे ओपन होगी। ठीक है, या अगर मैं कोई यूएसबी लगाता हूँ वो यहाँ से एक्सेस होगी, या ये मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, वो है हमारे पास माई डॉक्यूमेंट या सिंपल डॉक्यूमेंट, जिसका काम क्या होता है, डिफ़ॉल्ट डेटा सेविंग। डिफ़ॉल्ट कहते हैं खुद से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ और उसे मैं अगर सेव करता हूँ, और जैसे ही आप उसे सेव करोगे वो हमेशा सेव होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसकी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हो। या जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से ओपन कर लिया वर्डपैड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसी कुछ भी लिख दिया। लिखने के बाद इसको करते हैं सेव। तो मैं गया फाइल में, सेव एज करने के बाद देखें ये नॉर्मली आया है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, मैं आपको यही समझा रहा था कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो और उसकी फ़ाइल को सेव करते हो, वो तो हमेशा वो सेव होती है माई डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहो कि कंप्यूटर में सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, या जहाँ पर भी आप लोकेशन देना चाहो दे सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट खुद से जो आती है वो आती है डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का क्या काम होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई भी चीज़ डिलीट करते हो तो वो सीधी जाती है रिसाइकिल बिन में। ठीक है, और जस्ट कंप्यूटर से, कंप्यूटर के किसी भी कोने से, डेस्कटॉप से, किसी ड्राइव से, किसी भी डाउनलोड या डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो, कहीं से भी आप डिलीट करोगे वो चीज़ जाएगी रिसाइकिल बिन में। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने कोई यूएसबी लगाई हुई है या आपने मोबाइल फ़ोन अटैच किया हुआ है या जो भी चीज़ कोई एक्सटर्नल ड्राइव आपने लगाई हुई है, वहाँ से जो आप डिलीट करोगे वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। जस्ट आपके कंप्यूटर से जो भी चीज़ डिलीट होगी वो जाएगी रिसाइकिल बिन में। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए एक फ़ाइल बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से वर्डपैड ओपन किया और यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिया और इसको सेव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखें ये आ गई मेरे पास फाइल, और हमारा भी रिसाइकिल बिन बिल्कुल एम्प्टी है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड में बटन होता है डिलीट, मैंने डिलीट कर दिया, ये आ गया रिसाइकिल बिन में। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये रहा। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी फाइल, फोल्डर वगैरह, कोई भी चीज़ आप डिलीट करते हो वो हमेशा जाएगी रिसाइकिल बिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा इसका यूज़ क्या होता है, कि अगर आपको इसको रिस्टोर करवाना हो या इसको आपको रिसाइकिल बिन से भी डिलीट करना हो, या आपको इसकी लोकेशन चेक करनी होगी कहाँ से डिलीट की गई है फाइल, ये कहाँ पर रिस्टोर होगी वगैरह वगैरह, ये सब एक डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे। तो फिलहाल आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क प्लेस। नेटवर्क प्लेस का काम क्या होता है कि अगर आपको एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो नेटवर्क प्लेस। लेकिन इसके लिए आपके पास आपके कंप्यूटर जो हैं वो लेन नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब कि वायर्स के ज़रिए कनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से। जो इंटरनेट का वायर होता है ना, वो आप एक सिरा एक कंप्यूटर में लगाओ, दूसरा सिरा दूसरे कंप्यूटर में लगाओ, तो आप इसके ज़रिए नेटवर्क, ये है नेटवर्क प्लेस, इसके ज़रिए आप उसको शेयर कर सकते हो ईजीली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है आपके पास कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है, अगर मैं स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये आ गया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ऐसे समझ लें जैसे आपके मोबाइल में मोबाइल की सेटिंग्स होती हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर की जो सेटिंग्स होती हैं उसे कहते हैं कंट्रोल पैनल। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ 7 में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये बहुत पहले यूज़ होता था इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, मतलब जैसे अगर आपको कोई सर्चिंग करनी है, ब्राउजिंग करनी है, कोई वीडियो वगैरह देखनी है, तो पहले लोग इसका यूज़ करते थे। लेकिन आजकल अब किसका यूज़ हो रहा है, या तो गूगल क्रोम का या माइक्रोसॉफ्ट एज का। इसको अब कोई भी नहीं पूछता। लेकिन सबसे पहले जब कोई भी सॉफ्टवेयर आया था इंटरनेट चलाने के लिए, वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। और ये विंडो का अपना होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ये अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना पड़ता आपको, ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद होता है जब आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आइकन्स यहाँ पर मेरे पास डेस्कटॉप पे होते हैं, या बहुत सारे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में यहाँ पे आइकन्स होते हैं, तो ये बेसिकली आते कहाँ से हैं, खुद ब खुद आते हैं या कहीं से लाने पड़ते हैं। अगर खुद ब खुद आते हैं तो हमारे कंप्यूटर में क्यों नहीं आ रहे? आप लोग ये सोचते हो कि यार हमारे कंप्यूटर में तो आ नहीं रहे, यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? तो ये खुद से नहीं आते, लाने पड़ते हैं। कैसे? आप जाओ, राइट क्लिक करो, पर्सनलाइज में चले जाओ। पर्सनलाइज में जाने के बाद यहाँ से आ जाओ आप थीम में। थीम में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, या सिंपल आप ये करो, आप जाओ स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पे आप लिखो सेटिंग्स। सेटिंग्स लिखने के बाद यहाँ आ जाओ और यहाँ लिखो डेस्कटॉप आइकन। जैसे ही आप डेस्कटॉप आइकन लिखोगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग्स, इस पर क्लिक कर दो, ये आ गया आप, ठीक है। या एक और तरीका ये है, आप डायरेक्ट जाओ स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पर आप लिख दो डेस्कटॉप आइकन, ये आ गया वही ऑप्शन, थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग, सिस्टम सेटिंग। क्लिक करो इसमें और ये आ गए आप थीम्स में। यहाँ से आप आ जाओगे डेस्कटॉप आइकन्स में। डेस्कटॉप आइकन्स में आने के बाद ये आ गया आपके पास वो पैनल, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपके पास चेक नहीं लगे हुए होंगे, क्योंकि मेरे पास है, तो मेरे पास शो, देखें यहाँ पे मेरे पास शो हो रहे हैं ना, तो चेक लगे हुए। आपके पास नहीं हो रहे होंगे शो, तो यहाँ पे चेक नहीं लगे हुए होंगे। आप सिंपल क्या करो, चेक लगा दो और यहाँ से ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे ये आइकन्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं लाजमी। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। छोटी सी क्लास थी, थ्योरी बेस्ड क्लास थी, सिर्फ मैंने आपको नॉलेज दी है कि किस को क्या कहते हैं, किसका क्या यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ आ गया होगा और आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।